नमस्कार, प्रणाम। पटना के मशहूर शिक्षक खान सर आ, बोलते हैं कि 140 करोड़ भारतवासियों में इतनी औकात नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि उस विधायक के खिलाफ कोई एक शब्द बोल सके। और बेल पे वो बाहर आ गया है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है। इस खान सर के बयान को आप किस तरीके से आप लोग देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को पूरा देखिए, खान सर ने क्या कहा है। आप पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद। उन्नाव जिला है, वहाँ का एक विधायक था कुलदीप सेंगर, वो रेप किया 17 साल की लड़की का, नाबालिग का। कि लड़की के बाप को इतना मारा सब कि बेचारा अधमरा हो गया। गवाही देने जा रही थी ना, ट्रक चढ़वा दिया गाड़ी पे, उसको बुआ लोग मर गई और ये आईसीयू में एडमिट हो गई, वेंटिलेटर पे 15। लड़की योगी आदित्यनाथ जी के दरवाजे पे जाके आत्मदाह करने की प्रयास की कि हम मर जाएंगे। तब फिर केस हुआ और उसको उम्र कैद की सजा। कल उसको बेल मिल गया। 140 करोड़ लोगों में किसी की औकात नहीं है जो उसके खिलाफ कुछ बोल। फांसी दे देना चाहिए ऐसा सब। और वो 26 जनवरी आ रहा है, लाल किले पे दे दे। इन सारी घटनाओं के पीछे अगर एक बड़ा कोई जिम्मेदार है तो अभी एगो उन्नाव जिला है, वहाँ का एक सेंगर करके विधायक था, कुलदीप सेंगर ऐसे करके था। वो रेप किया 17 साल की लड़की का, नाबालिग का रेप किया। और वो एफआईआर लिखने गई ना, तो पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखा सब, पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखा सब। तो विधायक था वो उन्नाव का विधायक के भाई सब जाके लड़की के बाप को इतना मारा सब कि बेचारा अधमरा हो गया। अब पुलिस में कंप्लेन करने गया कि विधायक ने बेटी का रेप किया है और विधायक के भाई ने हमको इतना मारा है। तो पुलिस ने उसके बापे को जेल में डाल दिया, जेल में उसकी मौत हो गई, बाप मर गया। इतना तबाही। विधायक इतना पावरफुल था कि कभी गवाही देने जा रही थी ना, तो गाड़ी ट्रक चढ़वा दिया गाड़ी पे, उसकी तो बुआ लोग मर गई और ये आईसीयू में एडमिट हो गई, वेंटिलेटर पे 15 दिन। इतना झमेला हुआ, लेकिन फिर वो लड़की योगी आदित्यनाथ जी के दरवाजे पे जाके आत्मदाह करने की प्रयास की कि हम मर जाएंगे, उससे अच्छा आपके दुआरिये पे मरे। तब फिर केस हुआ और उसको उम्र कैद की सजा। आप ताली बजा रहे हैं, अब सुनिए। कल उसको बेल मिल गया है। हाँ, कल उसको बेल मिल गया है। अब सुनो ध्यान से। 140 करोड़ लोगों में किसी की औकात नहीं है जो उसके खिलाफ कुछ बोल। अब समझ में आया हम गुलाम क्यों थे? सबको दिख रहा है, सामने है। 140 करोड़ हिंदुस्तान में किसी की औकात नहीं। अच्छा, जो बोल रहा है ना, वो इस बात के लिए डरा है कि कहीं मेरा यूट्यूब ना डिलीट हो जाए, कहीं हमारे ऊपर एफआईआर ना हो जाए। ये है खौफ। वो बलात्कारी के खिलाफ बोलने में हालत खराब हो जा रही है लोगों को। समझ में नहीं गया? रातें जब हम लोग खबर पढ़े तो नेट दिमागे झनक। 140 करोड़ लोगों की ये हैसियत है, एक बलात्कारी मुंह पे थूक दिया, हम बाप को मारा पुलिस। उसके बाद पुलिस कहती है हमारी इज्जत क्यों नहीं है। अरे यार, तुम लोगों ने क्या अपना इज्जत की जगह डर बना दिया। तो मुस्कुराइए, आप भारत में। अच्छा, लखनऊ के जस्ट बगल में उन्नाव है। लखनऊ और उन्नाव जिला सटा हुआ है और कहा जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में। समझ में? देश गुलाम कैसे हुआ था? यही है देश के गुलामी का। किस पार्टी का विधायक था? रूलिंग पार्टी का विधायक में ही इतना पावर होता है, विदाउट रूलिंग में तो होगा नहीं सकेगा। बात तुम फिर पार्टी पे लेके चले आए। बात पार्टी का नहीं कि कांग्रेस का है कि बीजेपी का है कि जदयू का है कि आरजेडी का है कि सपा का है। बात यह है कि वो दरिंदा है। पार्टी को छोड़ो, किस पार्टी का है, फिर तो वही हो जाएगी, पॉलिटिक्स वाली बात हो जाएगी, है कि नहीं? आप अब बस हम इतना बोलते हैं कि यही चीज दुबई में किया रहता तो आज उसका सर काट दिया गया रहता, दुबई में फांसी दे दिया रहता। लखनऊ के पास का है, लखनऊ के बगल का, लखनऊ राजधानी। तो हम कहते हैं ना, क्राइम ऐसा नहीं है कि दुनिया में कभी खत्म हुआ है, बट इस तरह से जो खुलेआम अपराधी हैं उनको तो कम से कम सजा दो। अच्छा, पिता मर गए, तब हो गया, अब बेचारी का क्या कैसा लगेगा? और कोर्ट ने क्या कहा है? अच्छा, यही कोर्ट कह रहा है कि अरावली हम बचाएंगे। अरे तुम्हें को बलात्कारी को बचा रहा है, उसको जमानत दे दिया। ये दादा हो दादा। अगर आप लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पे उठाइएगा, बहुत बड़े पैमाने पर, तो 1 से 2 दिन के अंदर उसका बेल रद्द हो जाएगा, वापस जेल में जाएगा। हम क्यों बोल रहे हैं? ना वो लड़की को हम जानते हैं, ना उस इंसान से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी। हम बोल रहे हैं इस देश को अच्छा बनाने की। अगर बड़े लेवल पे बोलिएगा तो 1 से 2 दिन के अंदर तो कोर्ट उसका बेल रद्द कर देगा और वापस उसको जेल में सड़ना पड़ेगा। आप समझिए ध्यान से यहाँ पे। और लड़की लोग खाली लड़ाई इस बात का लड़ेंगे कि हमारा कपड़ा पहनने की आजादी होना चाहिए, हमारा ठोड़ रंगने की आजादी। उन्होंने क्या लड़की निकली है इसके लिए, इतना काहे नहीं बन बढ़ेगा? एक को सुने हो अभी तक? हमारा बताना पड़ रहा है लड़की लोग। था ट्विटर पे रंग दो लोग, सोशल मीडिया पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देश आपका है, आपको बचाना होगा, नहीं तो कचल दिए जाओगे। सजा हो गई, सजा के बाद बेल देना कोर्ट का काम है। कोर्ट जब बेल देती है तो सरकार से पूछती है, पुलिस डिपार्टमेंट से, कि इसे बेल दिया जाए। अगर ये समाज में जाएगा तो खतरा नहीं ना है, तो वहां पुलिस को अपोज करना चाहिए, साहब बलात्कारी इसको बेल दीजिएगा। तो पुलिस चुप हो गई तो कोर्ट दे दिया। नहीं समझ में आ गया? गांधी जी सत्य हिंसा के पुजारी थे।
गांधी का मतलब समझ रही है ना क्या? ले ओकरा बुझाइए नहीं रहा है गांधी का मन क्या समझ रही हो? ले समझ रही है? हाँ सर समझ रहे हैं, गांधी जी सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल रहे थे। गांधी माने पैसा, लोल कहेगी। अगर आप इस मामले को बहुत बढ़िया से उठाते हैं, बहुत बढ़िया से, 1 से 2 दिन के अंदर कोर्ट उसका बेल रद्द कर देगा। अरे बाबू जो विधायक है उसकी पत्नी को विधायक का टिकट मिल गया था, उसके फैमिली से विधायक, बताइए ट्रक चढ़ा दिया उसके, 2 बुआ उसकी मर गई और वो भी मरिए गई थी तो फाक से वेंटिलेटर पे थी। वेंटिलेटर का आदमी 90% डेथ होता है। ऑक्सीजन तो नॉर्मल चीज होता है जी, ऑक्सीजन माने वो सांस ले रहा है, वेंटिलेटर मतलब फेफड़ा काम नहीं कर रहा है, वेंटिलेटर पे थी। अब ये कोर्ट दे दिया है बेल। एक एक्सेप्शन रखा गया है कि किसी को सजा हो गई है, उसकी बहन की शादी है, बेल दे देते हैं, जाओ वहां करके आ जाओ, पेरोल है। किसी की शादी, उसकी बेटी का विवाह है, उसके बाल बच्चा या माता का ऑपरेशन होना है, सीरियस बीमारी है, तो कहा जाता है कि ठीक है अपराधी है लेकिन कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए ये काम करने के लिए दे, उसके लिए प्रावधान था, ओकरा बेल दे दिया, जा। हाँ? अरे बाबू जमानत माने पूरा और आधा क्या होता है? जमानत माने जमानत, गए आप। अगर वो 10 दिन के लिए देगा तो लिखेगा पेरोल पे दिए हैं 10 दिन का। अगर टाइम फिक्स करके देगा तो उसे कहेंगे पेरोल, 10 दिन का पेरोल। जमानत माने हम इन शर्तों पे आपको छोड़ रहे हैं, इन शर्तों का उल्लंघन मत कीजिएगा। हाँ? 3 मौत हुआ है, कस्टडी में मौत हुआ है लड़की के पिता का। लड़की के पिता को मारा गया है, केस करने गया, उल्टे उसके ऊपर एफआईआर कर दिया, कहा गया कि लड़की का बाप हथियार लेके घूम रहा था, आर्म्स एक्ट, जाओ। हाँ? फांसी दे देना चाहिए ऐसा सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वो 26 जनवरी आ रहा है, लाल किले पे दे दे। और इस अगेन समझिएगा ध्यान से, इन सारी घटनाओं के पीछे अगर एक बड़ा कोई जिम्मेदार है तो महिलाओं का मौन रखना। आज अगर हिंदुस्तान की महिलाएं सड़क पे निकल जाती सब इसके लिए, ये क्या हो रहा है कि 100 गो रेप हो रहा है, उसमें किसी एक के लिए कैंडल लेके निकल गए। अरे अपना संस्कार भूल गए। ये वो देश है जहाँ कैंडल नहीं, सीधे कैंडल नहीं लंका जला दिया जाता है। हमारे यहाँ राम जी कैंडल लेके निकले थे, लंका जला दिए थे, यहाँ कैंडल जलाता है। यहाँ पे कैंडल नहीं, सीधे लंका जला दिया जाता है। आज अगर महिलाएं इसका विरोध करे सबको लगेगा कि नहीं भैया ये गलत हो रहा है। यहाँ पे एकदम बताओ, ये बात मीडिया को उठाना चाहिए, अंजना ओम कश्यप को। नमस्कार, मैं यहाँ पे इस चीज को एकदम सख्ती से करना चाहिए यहाँ पर। और यकीन मानिए हम आपको पर्सनल बता रहे हैं, अधिकारी है ना योगी आदित्यनाथ को घेरे रहते, सर ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि उन्हीं से डिस्कस कर। जिस दिन ये योगी आदित्यनाथ के कान में पहुंचेगा कंफर्म वो रद्द करा देंगे बेल। पहुंचने ही नहीं देता है सब, अधिकारिया सब घेर ले रहता है सब ना, पहुंचने ही नहीं देता है सब। अब हम लोग पर्सनली कैसे बोले, पर्सनली बोले रहते कि बाबा फांसी दीजिए इसको, बाबा चढ़ा दीजिए, बाबा इसको,